हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल चल अकेडमी पर। और ये चल अकेडमी चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ गया जब आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था आज सुबह। तो पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और किसी भी चीज़ की शुरुआत जीरो से ही होती है। आज मैं इस चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ, तो ये पहली वीडियो है मेरी। और माई सेल्फ शादाब खान। और अब चलिए चलते हैं। ये मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा गया था। अब इसमें पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये पूछ रहे थे कि इसमें कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। और पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? वो कृषि पर फोकस था पूरा का पूरा उस पर। फिर नेक्स्ट था धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन था एक साइंस से, केमिस्ट्री से, गैल्वेनाइजेशन से था। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण में जिंक का इस्तेमाल करा जाता है लोहे पर, ताकि लोहे पर जंग ना लगे, उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत अपघटन मेथड द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक MIC भोपाल गैस त्रासदी से क्वेश्चन था। इसकी फुल फॉर्म तो ये हो जाएगी मिथाइल आइसोसाइनेट, इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने। और ये गैस त्रासदी दिसंबर 1984 में हुई थी। इसका 4 दिसंबर 1983। और एक लोकपाल से क्वेश्चन था कि पहले लोकपाल कौन थे? तो PC घोष है। और कुछ जो है वर्तमान में आप देख लेना, वर्तमान में लोकपाल कौन है हमारे, वो भी पूछा जा सकता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्योग्राफी से था कि पेरियार नदी कहाँ पर है? ये केरल में है। और इससे ये भी पूछा जा सकता है, इस पर एक इडुक्की बांध है और ये केरल स्टेट की सबसे लंबी नदी है। और फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइड बैग, लाइसोसोम को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से आपका, ये फिजिक्स से पूछा गया था, न्यूटन सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ क्या है? ये आपका F = संवेग परिवर्तन की दर del P/T टाइम, इस तरीके से कुछ दिया हुआ होगा ऑप्शन में, यही होगा। या फिर हिंदी में दिया होगा ऑप्शन, तो फिर उसको लगा देंगे। फिर एक ओम्स लॉ दिया था। ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है? V = IR, जहाँ भी आपका विभवांतर है, I धारा है और R आपका प्रतिरोध है। एक क्वेश्चन फिर आपका केमिस्ट्री से था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2। ये एक एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल होता है। पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए जो आप डाइजिन वगैरह पीते हो, उसमें यही होता है MgOH2। फिर एक क्वेश्चन था, ये बच्चे यही बोलते हैं कि विटामिन D का नाम पूछा गया था, या फिर बता रहे थे कि कैल्शियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो विटामिन D का नाम कैल्सीफेरोल होता है, रासायनिक नाम। फिर एक ऑयल विट्रोल से था कि ऑयल विट्रोल में H2SO4 को बोलते हैं। कुछ कह रहे हैं कि H2SO4 से एक इक्वेशन दी गई थी, इक्वेशन को बैलेंस करना था। आप अगर किसी बच्चे को याद हो तो कमेंट करके बता देना ये क्या था क्वेश्चन, और कमेंट जरूर करना। एक हीलियम की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई थी, इसकी 0 होती है। एक धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय होते हैं। एक एलिसा टेस्ट से पूछा गया था, एंजाइम लिंक इम्यून सिस्टम सोर्वेंट, ऐसी इसकी फुल फॉर्म होती है। ये टेस्ट होता है, ये एड्स में इस्तेमाल होता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो जो भी होगा, दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन था यहीं से ही, ऐसे नहीं कि कुछ इधर उधर से बता दिया। एक वेटलैंड डे से बता रहा है, आदर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये रामसर, उससे रिलेटेड है, रामसर समझौता जो ईरान में हुआ था 1972 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ लेना आप। एक जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका फॉर्मूला CSO4 × ½ होता है। और मैं अभी अपने जो मेरे नोट्स है जिनसे पढ़ता हूँ मैं बताऊँगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका इस तरीके से काम करता है। जब जिप्सम को आप CSO4 × 2H2 को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो सफ़ेद सीमेंट बनता है, जिसको POP भी बोलते हैं। ये रहा आपका, और इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो मैं आपको सारी सॉल्यूशन जो NCERT डाटा से मिलाऊंगा बिल्कुल अभी। और जानवरों की वैक्सीन से रिलेटेड, ये तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, इसका पता नहीं चल पाया। एक वैक्सीन मैत्री पहल, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जब भारत ने बांग्लादेश को, अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन दी थी पिछले साल। ये 20 जून 2021 को स्टार्ट किया गया था। फिर एक सिल्वर मेडल से पूछा था कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है उसमें अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक यानी कि। अभी मैं मैथ का क्वेश्चन अभी बताऊँगा, अभी आप इधर से देख लो, इसको हटा देता हूँ। अभी जैन धर्म में जिन शब्द का क्या अर्थ है? कई जगह बच्चे जीन बोल रहे हैं, जीन नहीं, वो जिन होता है, छोटी की मात्रा होती है जिन, और जिन के मतलब होता है विजेता। तो महावीर स्वामी, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद वो जिन विजेता कहलाए थे। और ऑप्शन था पूज्य, बंधनहीन
वो बहुत सारा सिस्टम था उसमें कुछ। फिर एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, न्यूलैंड की आवर्त सारणी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा था रेलवे, इसके ऊपर भी जरूर उम्मीद थी, जब वो पूछा कि आवर्त सारणी जो न्यूलैंड की है, मेंडलीफ वाली नहीं, न्यूलैंड की, उसका पहला तत्व हाइड्रोजन है और लास्ट तत्व है थोरियम है आपका। एक पूछा गया था फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, फॉर्मूला होता है AgBr। ऑप्शन में सिल्वर ब्रोमाइड होता है, हिंदी इंग्लिश में दे दे, हिंदी में दे दे, या फिर इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन में दे दे, कुछ भी हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर में धारा की दिशा को कौन उलटता है, उत्क्रमण भी दे सकते हैं, उत्क्रमण कैसे करते हैं। मैं NCERT की बुक से आपको अभी डाटा दिखाता हूँ, आपको हो बहू अभी दिखाता हूँ NCERT से डाटा। ये आपका जो दिक् परिवर्तक है, ये जो विभक्त वलय बोलते हैं इसको, ये है ये वाला ये रिंग होते हैं, ये छल्ले, इसको दिक् परिवर्तक बोलते हैं हिंदी में। और ये आप देख सकते हो, ये है युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, यानी कि उलट देती है, उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। तो NCERT से देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे उठ के आ रहे हैं, अब देख लो कैसे पढ़ाई करनी है तुम्हें। तो दिक् परिवर्तक होगा, यदि इसको हम स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर भी बोलते हैं। और पानी जमीन के अंदर किस प्रक्रिया से जाता है, जैसे वाटर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, जो उसमें जो बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं, तो उससे समझो वो एक फ़िल्टर के माध्यम से ज़मीन में पानी वापस नीचे जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। वो इनफिल्ट्रेशन होगा ऑप्शन में, या अंत्यस्यंदन या फिर निस्यंदन भी अगर होगा तो भी देख सकते हैं। NCERT में तो निस्यंदन भी दे रखा है, आप ये श्योर हो कि इनफिल्ट्रेशन ही होगा, अंत्यस्यंदन ही होगा। अब एक चीज़ लाइफ साइंस से क्वेश्चन था, पर्यावरण में प्रदूषण के सूचक या स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। आपके जो शैवाल होते हैं और लाइकान होते हैं, जो कि थैलाफाइटा समूह में आते हैं, या आपके प्रदूषण को सूचित करते हैं। और उसमें भी ये आपका SO2 गैस की मात्रा जब एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाती है तो उनका रंग फीका पड़ने लगता है। शैवाल ये काई की तरह होते हैं, हरे हरे, तालाब में ऊपर देखा होगा आपने, इस तरीके के होते हैं। फिर एक गोलीय दर्पण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, शायद प्रतिबिंब पूछा गया हो इस तरीके का। एक फ्यूज तार से रिलेटेड मैचिंग या फिर इनमें से कोई सा सही नहीं है, काफ़ी उलझा के भी क्वेश्चन दे रखे थे। मतलब एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इनमें से कौन सा एक सही है या कौन सा एक गलत है, उसी के रिलेटेड सारे बातें बता दी। एक क्वेश्चन फिर फ्यूज तार से था कि इसका गलनांक ज़्यादा उच्च होता है, निम्न होता है, इस तरीके से दे रखा था। फिर एक नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। एक घटना तो 1930 की है, दांडी मार्च हुई, दांडी मार्च ऑप्शन में था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नमक सत्याग्रह के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, दांडी मार्च शुरू हुआ था या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। तो मेरे ख्याल से तो जब गांधी जी दांडी पहुंचे तो हाथ में नमक लेकर के उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। और अगर दांडी मार्च की बात करें तो वो तो पहले से शुरू थी। दांडी यात्रा की शुरुआत को नमक सत्याग्रह कह सकते हैं हम, ऐसा मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स टाइम ख़राब ना करते, अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ। एक सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ था इस तरीके का, मैं आपको अभी इसको करके बताता हूँ। तो आपका मूलधन 2000, रेट आपके 8 से 1/4%, टाइम 73 दिन दिया हुआ था। तो साधारण ब्याज पूछ रहा था, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है P/R/T/100 = साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स मैं लाइव आपके सामने सोल्व ही कर रहा हूँ अभी। तो मूलधन हो जाएगा आपका 2000 रुपये और रेट हो जाएगी 8 चौक 32 33 बटे, ये मैं नीचे लेता हूँ 33/4 हो जाएगा, 4 नीचे ले लेता हूँ, 100 नीचे से पहले से ही है। और 73 जो दिन है ना फ्रेंड्स, इस 73 दिन को आप वर्ष में बदलोगे, यानी कितने साल हो बटे 365 से भाग दे दोगे, बराबर आपका साधारण ब्याज आएगा। अब 73 से 5 बार जाएगा, और ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो उड़ा देता हूँ, 5 से 20 जाएगा 4 बार, और हाँ 5 से 4 बार जाएगा, और इस 4 से 4 खत्म, तो 33 आंसर आ जाएगा। तो जिस किसी का आंसर 33 था वो ठीक होगा, 33 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ये फ्रेंड्स फिर आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया हुआ था कि आपका पी और क्यू कोई काम करते हैं इस तरीके से, पी और क्यू कोई काम करते हैं इस तरीके से 9 दिन में और 12 दिन में, और एकांतर कार्य करते हैं, और क्यों कार्य की शुरुआत करता है, तो बताओ कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका 10 सही 1/3 होगा आंसर, आप देख लेना। और आपका फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ था मैथ से कि कॉपर और जिंक का मिश्रण पहले बर्तन में इतना है, दूसरे में इतना है, दोनों को आपस में मिला दोगे तो कितना होगा। तो आपको पता ही होगा, ये मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। काम करता है, काम की शुरुआत क्यों करता है, इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगली बार मैं देखूँगा कि मैथ की अलग से वीडियो डालूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस तरीके से मैथ के क्वेश्चन थे, इनके सॉल्यूशन यहाँ लिखे हुए आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके 2 जोड़े संभावित होंगे, 1 और 9 और 7 और 3, 5 और 5 6 4 क्यों नहीं होने, क्योंकि आपस में एक दूसरे को काटते हैं। और ये इस तरीके से √49 और 81 की वैल्यू पूछ रखी थी, हो सकता है इसके भी अंडर रूट पूछ रखा हो, तो 4 होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, नहीं तो 16 आंसर होगा।
और ये थीटा बराबर 60 रखेंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर चलाइए। इस चल अकेडमी को चलाइए। चल अकेडमी आपके लिए बनी है, ये रुकनी नहीं चाहिए। ये चल अकेडमी आपके लिए बनी है, रुकनी नहीं चाहिए। और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा और अच्छा एनालिसिस कराने की कोशिश करूँगा। एनसीईआरटी डाटाबेस जैसे मैंने आपको बुक उठा के दिखाई, सब कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका एग्ज़ाम बाद में होगा आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा, जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।